एक बार की बात है, एक गर्म शाम को दादाजी अपनी प्यारी पोती आन्या के साथ बगीचे में बैठे थे। आसमान में चांद की नरम रोशनी बिखरी हुई थी और हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। आन्या बहुत जिज्ञासु थी और हमेशा दादाजी से कहानियाँ सुनना पसंद करती थी। आज उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप मुझे कोई नई कहानी सुनाइए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाता हूँ जो बहुत पहले हुई थी। यह कहानी है कुछ साहसी लोगों की जिन्होंने समुद्र के रास्ते दूर दूर के देशों की खोज की थी। आन्या की आंखें चमक उठी। कौन थे वो लोग दादाजी? उसने पूछा। वे थे पुर्तगाली, दादाजी ने बताया। बहुत साल पहले पुर्तगाल नाम का एक छोटा सा देश था। वहाँ के लोग बहुत साहसी थे और उन्हें नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। आन्या ने पूछा, उन्होंने क्या खोजा था? उन्होंने समुद्र के रास्ते भारत तक पहुँचने का रास्ता खोज निकाला था, दादाजी ने बताया। तुम्हें पता है, भारत बहुत दूर है और उस समय लोग समुद्र के रास्ते भारत नहीं जा सकते थे। आन्या ने हैरान होकर पूछा, कैसे पहुँचे थे वे? दादाजी ने बताया, एक दिन एक बहुत ही साहसी नाविक था जिसका नाम वास्को द गामा था। उसने अपने जहाज को लेकर समुद्र में निकल पड़ा और एक लंबी यात्रा के बाद भारत पहुंच गया। आन्या ने पूछा, क्या वास्को द गामा अकेले ही गया था? नहीं, उसके साथ बहुत सारे नाविक और सैनिक भी थे, दादाजी ने बताया। वे लोग भारत के मसालों, सोने और चांदी को ले जाना चाहते थे। आन्या ने पूछा, क्या उन्हें कोई मुश्किल नहीं आई? हाँ, उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, दादाजी ने कहा। उन्हें तूफानों का सामना करना पड़ा, खतरनाक समुद्री जीवों से लड़ना पड़ा और कई बार भूख और प्यास भी लगी। लेकिन वे हार नहीं माने और अंत में भारत पहुंच गए। आन्या ने पूछा, क्या पुर्तगाली सिर्फ वास्को द गामा ही थे जो भारत आए थे? नहीं, वास्को द गामा के बाद भी कई पुर्तगाली लोग भारत आए, दादाजी ने बताया। उन्होंने भारत में किले बनाए, व्यापार किया और यहाँ तक कि अपनी राजधानी भी बना ली। आन्या ने पूछा, उन्होंने कहाँ बनाई थी अपनी राजधानी? गोवा, दादाजी ने जवाब दिया। गोवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। पुर्तगालियों ने वहाँ कई खूबसूरत इमारतें बनवाईं। आन्या ने पूछा, क्या पुर्तगाली हमेशा भारत में रहे? नहीं, वे बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए, दादाजी ने बताया। भारतीयों ने मिलकर उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। आन्या ने पूछा, क्यों? दादाजी ने बताया, पुर्तगाली भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वे उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे और उनके धर्म में दखल देते थे। इसलिए भारतीयों ने उनका विरोध किया और अंत में उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। आन्या ने सोचते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा था। दादाजी ने कहा, हाँ, यह बात सही है। लेकिन इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आन्या ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी। उसे पुर्तगालियों के बारे में जानकर बहुत मजा आया। उस रात आन्या सोते समय पुर्तगाली यात्रियों के बारे में सोचती रही। उसे लगा कि इतिहास बहुत ही रोमांचक है।